प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, घर में रहकर कौन से नियम व व्रत करें जिससे पाप कर्मों का क्षय हो सके? बहुत अच्छा है। अपना दिन भर स्वयं पढ़ते नहीं बनता है तो परिवार वालों को कोई ना कोई एक नियम बांध दो। जो कोई थोड़ा पढ़ा लिखा हो वो भक्तांबर सुना देवे। यहाँ वहाँ की पंचायतें ना करें। लोग घर में बैठने आए तो उनको ज़्यादा समय नहीं दें। घर के बाल बच्चों को खिलाने में ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। बच्चे को पकड़ा जाती है, दादी इसको खिलाना, वो शॉपिंग करने चली जाती है। एक एक पीढ़ी पालने का अधिकार तुम्हें है। यानी आप अपने बच्चों को गोदी खिलाइए, आप अपने बच्चों का पालन कीजिए। बच्चों के बाद पोतों का करना ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारी गिरधता है, ये तुम्हारे बहुत बड़ा, कहना चाहिए बहुत बड़ा राग है। अपने बेटे तक तुम्हारे लिए छूट है गृहस्थ होने के नाते, उसके बाद पोतों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और पोतों के प्रति तुम्हारा राग भाव है तो समझ लेना कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है। अपने बेटे पाल दिए, पैर पे बड़े कर दिए, अब वो जाने उसे काम जाने, वो अपने बेटों को पाले ना। तुम क्यों उनके बेटों को मोह में पढ़ करके अपना धर्म ध्यान सोते हो? और आजकल बहुत दादियों की बड़ी कीमत हो गई आजकल, क्योंकि बहू को एक नौकरानी चाहिए। इसलिए कब याद करती है, हम एक कहीं नाम नहीं बता रहा हूँ, एक स्थान पर थे तो वो दादा दादी बोले महाराज जी मुझे बॉम्बे जाना है। बोले क्यों? बोले मेरी बहू ने याद किया है कि आपको यहाँ आना है। मैंने कितने दिन में जा रहा है? बोले महाराज 3 साल में पहली बार बुला रही है। 3 साल हो गए उसको शादी के बाद, सब पहली बार बुला रही है। मैं समझ गया, मैंने कि मामला क्या है, उसके बच्चे बच्चे होना है क्या? बोले हाँ महाराज इसलिए तो बुला रही है। मैंने कि बस नौकरानी बन के बुला रही है, सासू बन के नहीं बुला रही है। इससे अच्छी नौकरानी क्या मिलेगी? विश्वसनीय है, बच्चों के लिए विश्वास है। हे दादियों, नौकरानी मत बनो, इन बहुओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने आत्मा का कल्याण करो, इसी में सार है। ये बहुएं तुम्हारे काम नहीं आएंगी। जितना तुम धर्म ध्यान कर लोगे यही अगले भव में काम आएगा। अपने बेटों तक ड्यूटी निभाओ, उनको पैर पे खड़े करो और उनको किसी स्त्री के हवाले कर दिया, अब तू जान और वो जान, मैं फ्री हूँ। ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, विद्याधरों को विद्या, कुल एवं परंपरा से, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से और अधिष्ठाता देव की पूजा से प्राप्त होती है। लेकिन ये अधिष्ठाता देव की पूजा कैसे करते हैं? तो पूजा का प्रसंग नहीं है वहाँ। ये है कुछ विद्याधर लोगों को अपने पूर्वजों से मिलती है वसीयत के रूप में। कुछ लोग सिद्ध करते हैं, अधिष्ठाता की पूजा करते हैं। ये किसी भट्टारक ने लिख दिया होगा। और पूजा का अर्थ होता है उनकी अनुमोदना, प्रशंसा। पूजा का अर्थ उनको नमस्कार नहीं, वंदना नहीं। कोई भी शास्त्र में किसी देवता को, जैन दर्शन में देवता को नमस्कार करके सिद्ध नहीं किया जाता, उनका जाप देकर सिद्ध नहीं किया जाता, उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान किस रूप में? आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके। मैं आदिनाथ भगवान के भक्तांबर स्तोत्र को नमस्कार करके भावना भाता हूँ कि चक्रेश्वरी देवी मेरे कार्य करे। लेकिन साक्षी कौन है? नमस्कार किसको है? आदिनाथ को। पूजा किसकी है? आदिनाथ की। भक्तांबर किसका? आदिनाथ का। मानतुंग आचार्य ने अपने पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी चक्रेश्वरी का नाम लिया, आदिनाथ की पूजा की। और ताले किसने तोड़े? आदिनाथ ने। आदिनाथ स्वर्ग सिद्धालय से उतर गए, ताले चक्रेश्वरी ने छोड़े। ताले जो तोड़े थे चक्रेश्वरी देवी ने तोड़े थे। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज ने पूजा किसकी की थी? स्तुति आदिनाथ की। ये विधि सीख लो। आप लोग क्या है, सीधे उन्हीं के क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करते हैं। तुम 100 मुड़ के हो जाना, कभी क्षेत्रपाल पद्मावती तुम्हारे पास आने वाले नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, एक कांस्टेबल सामने जा रहा है, हो रहा है कांस्टेबल हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, कल तुम वहाँ ड्यूटी दे रहा था ना। वो एक डंडा पड़ गया, तेरे बाप का नौकर हूँ जो आ जाए, नहीं आएगा। और यदि तुम थानेदार में उसके बॉस के पास चले जाओ, एसपी के पास, साहब 2 कांस्टेबल भेज दीजिए, तुम्हारे बिना पूछे कांस्टेबल आएगा और तुमसे पूछेगा साहब कहाँ ड्यूटी देना है। बस यही व्यवस्था यहाँ है। डायरेक्ट रूप से इन देवी देवताओं के लिए तुम कहोगे तो ये आने वाले नहीं है। इनके बॉस कौन है? धर्मेंद्र छत्रमाती का बॉस कौन है? चक्रेश्वरी का बॉस कौन है? ज्वालामालिनी का बॉस कौन है? इनके बॉस को पहचानो। और जो इनका बॉस है, जो इनका आराध्य है, बस उसकी पूजा शुरू कर दो।
ये तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, साहब किसकी रक्षा करना है। यदि धरणेन्द्र पद्मावती को सिद्ध करना है तो पारसनाथ की पूजा करो, पारसनाथ की भक्ति करो। धरणेन्द्र पद्मावती कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा कभी नहीं करते। चक्रेश्वरी कभी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, ये आदिनाथ भगवान के भक्तों की रक्षा करती। जैसे मानतों आचार्य का आप लोग सीधे जाकर पहुंच रहे इसलिए परेशान हो रहे। जिन जिन प्रांतों में जहाँ जहाँ डायरेक्ट इन क्षेत्रपाल पद्मावती देवी देवताओं की पूजा होती है, उन प्रांतों के हाल देखो क्या गरीबी है। देख लो दक्षिण भारत, भगवान से ज़्यादा पूजा इनकी होती है। घर घर में पूजा, मंदिर मंदिर, भगवान को तो पूजा होती ही नहीं है वहाँ। सब इन्हीं लोगों को पूछते दक्षिण महाराज देखो क्या गरीबी बनी हुई है। अभी महाराज संघ के महाराज गया, उनका महाराज जी ऐसी परेशानी है, जैन समाज ऐसी गरीब है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। आप देखो गांव में जाकर के, क्यों वहाँ पर, क्योंकि उनको पुण्य बंद करने का साधन ही नहीं, उनको तो देवी देवताओं में अटका दिया। पर क्षेत्रपाल पद्मावतियों की पूजा करो, और ये कभी वो अपनी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और उत्तर भारत के लोग समृद्ध क्यों हैं? सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ जिनेन्द्र देव की पूजा होती है, इसलिए देवता प्रसन्न रहते हैं। एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो मैं एक बहुत बड़े वहाँ पर एक क्षेत्रपाल बने हुए थे, तो मुझे एक थोड़ा सा सुनने में आया था कि जब भी कहीं चोरी चपाटी हो जाए तो पुलिस वाले चौकीदार को पकड़ते सबसे पहले। तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, तू तो बॉडीगार्ड था यहाँ का। तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई, तो उसी समय मेरे दिमाग में चल रहा था, और सामने क्षेत्रपाल ऊपर दिखे बाजू में पद, तो मैंने उन्हीं को लेकर मैंने कि चौकीदार साहब आप तो क्षेत्रपाल हो, आपको तो ये मंदिर की रक्षा की ड्यूटी दी गई थी, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे बताओ। सबसे पहले तुम्हें चौकीदार अरेस्ट होता है, क्यों ना तुम्हें अरेस्ट कराया जाए। और मैंने इस टोन में बोला कि शायद वो घबरा गए होंगे, और वहाँ से एक आवाज़ आई जैसे अपने अंतर की आवाज़ हो, साहब मैंने तो ड्यूटी छोड़ दी है, मैंने ड्यूटी छोड़ दी, ज्वाइन करना छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। मैंने रिजाइन क्यों दे दिया? बोले लोग भगवान की पूजा नहीं करते, मेरी पूजा करते, और भगवान के सामने कोई मेरी पूजा करे, मुझे लूला लंगड़ा अंधा बहरा नहीं होना है, मैं पूजा नहीं करा सकता। मैं तो उनकी रक्षा करता हूं जो मेरे भगवान की पूजा करते हैं, और तुम्हारे भक्त भगवान को छोड़ के मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ड्यूटी छोड़ दी, रिजाइन हो गया। आज जिन जिन मंदिरों में इनकी पूजा होती है उनमें आज कोई अतिशय नहीं रहे, कोई चमत्कार नहीं रहे, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है, और अविरत सम्यक दृष्टि कभी अपनी पूजा नहीं करा सकता। अविरत सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है कि यदि अविरत सम्यक दृष्टि के कोई, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई व्यक्ति यदि आपकी पूजा करे, पाद प्रक्षालन करे, उदक चंदना चढ़वाए, चढ़वा लोगे? नहीं चढ़वाओगे। देवताओं को उच्चासन दिया है, क्या बात हो गई, पूजा नहीं की, कोई अर्घ्य नहीं चढ़ा दिया उसको, उच्चासन पर बैठालना उसके व्रत की, और वो भी वृत्ति की है, ना कि आज तक किसी शास्त्र में किसी मनुष्य ने देवताओं की नहीं की, देवताओं की नहीं की। और वो देवता जब जाकर के देखते हैं तो वो देवता कहते हैं कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि है, सारे देवता क्षेत्रपाल पद्मावती आदि सम्यक दृष्टि जीव हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि कभी अपनी पूजा नहीं कराएगा, कभी अपनी आरती नहीं उतरवाएगा, अपने लिए श्रीफल नहीं चढ़वाएगा, अपने लिए कभी गृहस्थों से नमस्कार नहीं कराएगा। ये हमारे सारे शासन देवी देवताओं का नियम है। जितने भी हमारे शासन देवी देवता होते वे कभी अपनी पूजा नहीं कराते, और तुम उनकी पूजा करते हो, इसलिए वो तुम तो मानने वाले हो नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने ही ड्यूटी छोड़ दी, आप जानो, आपके भक्त जाने, आपका मंदिर जाने। ये स्थिति बन रही है, इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम करो। किसकी पूजा, किसकी आराधना, अधिष्ठाता की आराधना नहीं करते वो उसके देवों को, उनके लिए सिद्ध करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तब उनको सिद्धि होती है। नमोस्तु गुरुदेव, मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं, तो इन मंत्रों का जब उच्चारण करेंगे तो मन में उनका स्मरण तो करना ही पड़ेगा, स्पष्ट करें। स्मरण करना अलग चीज है लक्ष्य के रूप में,
और उनकी पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनको आराधना करना अलग चीज़। मैंने कहा आह्वान करना अलग चीज़ है। आह्वान तो अपन पुलिस के ड्यूटी वाले को बुलाते हैं, रक्षक के लिए आह्वान करना अलग चीज़ है। कोई हमारे ऊपर उपकार करे, इससे पूज थोड़ी हो गया। एक रास्ते में चलने वाला, हम भटक गए थे तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया, तो ठीक है, उपकारी है वो, पारसनाथ के उपकारी हैं, उपकारी होने से पूज्य थोड़ी हो जाएंगे, ऐसा मन है। नमोस्तु गुरुदेव, भोग भूमि पुण्य के फल से जाते हैं या पाप के उदय से? यही तो बाप का पुण्य का उदय है कि उसको बच्चों की सेवा नहीं करना पड़ती है। यही तो आजकल मूर्खता है कि लोग अपने बच्चों की सेवा करके गर्व मानते हैं। बच्चे के कपड़े धो दिए, धोबन बन गई, रोटी बना दी, उसके नहा दिया। यही तो पुण्य का उदय है कि तुम्हें बच्चा तो जन्म लेगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रकृति उसकी सेवा करनी। कर्तव्य नहीं है, ये मोह माया जाल है बाबू। ये मोह माया जाल के कारण ये सब चलता है। अब जो है सो है, महावीर की जय। नमोस्तु गुरुदेव, शरीर अन्न का कीड़ा है और जैन धर्म में एकासन उपवास की बात की जाती है। क्या इससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमजोर नहीं होगी? नहीं, शक्ति के अनुसार पावर बढ़ता है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में कहा, हफ्ते में 1 और महीने में 4 जो उपवास करता है उसके लिए बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। क्योंकि शरीर के लिए गैप भी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, किसी शरीर की कमजोरी होती है, किसी की शरीर की परिणति होती है, तो उसके लिए उपवास, एकासन कर ले, एकासन नहीं दुकासन कर ले। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए उपवास से अति ना करें। हर चीज़ की एक मर्यादा है, शक्ति को छुपाना नहीं। इसलिए देखो 16 कारण भावना में शक्ति स्तस त्याग, शक्ति स्तस तप, इन 2 में शक्ति लगाई है, त्याग में और तप में, और किसी में नहीं लगाई। इन 2 के अंदर शक्ति लगाई है 16 कारण भावना में। बड़ी गजब की बात है। उन्होंने कहा त्याग से 16 कारण भावना होती है, नहीं, शक्ति के अनुसार त्याग करो। तप से भावना होती है, नहीं, शक्ति के अनुसार तप करो। तो शक्ति तह त्याग, जो 2 भावना हैं, इससे हमारे लिए जैन दर्शन बहुत उदार है। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म में पूरी श्रद्धा और आस्था है, लेकिन मन में मुनियों की निंदा, ग्रंथों के खिलाफ विचार आदि आते हैं, जिससे पछतावा भी होता है। ऐसे में क्या करें? एक बीमारी होती है, आप थोड़ा किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। एक बीमारी होती है नकारात्मक सोच की। जिस व्यक्ति को हमेशा नकारात्मक सोच होती, बुरे भाव आते हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। आपको ये बीमारी है, इसका इलाज कराइए। नमोस्तु गुरुदेव, 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान आदिनाथ के काल से शुरू हुई या उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से भारत देश पड़ा, उनके काल से हुई? इससे पूर्व क्या हिंसा का विधान था? हिंसा थी ही नहीं, पहले भोगभूमि थी। और भरत क्षेत्र है, भारत और भरत में अंतर है। इसको भरत क्षेत्र कहते हैं जो अनादि अनंत काल से है। और ऐसा भी कई लोगों का कहना है कि प्रथम चक्रवर्ती भरत होने से इसका नाम भारत देश पड़ा। तो वर्णों की जो स्थापना हुई ये तो बाद में हुई। 3 ऋषभदेव ने किया था, 1 भरत चक्रवर्ती ने किया था। हिंसा उसके पहले नहीं थी, क्योंकि भोग भूमि थी। नमोस्तु गुरुदेव, ऊंचे आसन बैठकर धर्म का ना करे हल्ला, औरन को माया बुरी बतावे और बिछावे पल्ला, इन पंक्तियों को स्पष्ट करें गुरुदेव। हम बात कर देते पूरा। ऊंची आसन बैठकर घरे करे धर्म की गल्ला, औरन को तो माया बुरी बतावे, आप बिछावे पल्ला। कि आजकल जो कुछ है, दूसरों के लिए तो कहते हैं ये धन संसार बुरा है, दूसरों के तो कहते हैं कि बैगन अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। इसके संबंध में एक कहानी आती है, कहानी से समझ जाना। एक पंडित जी थे, उनको बैगन बहुत अच्छे थे, लेकिन अब शास्त्र का स्वाध्याय किया तो शास्त्र में अभक्ष्य लिखा था। तो प्रवचन में प्रायः पंडित की पंडितानी कभी पंडित का प्रवचन नहीं सुनती, क्योंकि उनकी वो नस नस जानती है कि ये बैठ के क्या कहते हैं और घर में क्या करते हैं। इसलिए वो जानती है कि ये सब ऊपर का नाटक है इनका और कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन किसी कारण से वो आ गई। उस दिन पंडित जी कह रहे थे कि देखो बैगन बहुत अभक्ष्य है, 22 अभक्ष्यों में आता है, नहीं खाना चाहिए, जो खाता है दुर्गति है, राक्षस है, और सब पूरी निंदा कर रहे थे। अब पंडितानी ने कहा कि जो मेरे पति हम पंडित जी कह रहे हैं तो सही में ये अभक्ष्य है। और पंडित जी क्या है, प्रवचन के पहले घर में बैगन खरीद के रख के लाए थे, रख के गए थे घर पे।
तो पंडितानी ने क्या लगाई, पंडितानी हमेशा मूर्ख होती है, पंडित की पंडितानी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। तो उसने क्या सोचा कि शायद पंडित जी को अभी तक पता नहीं होगा कि बैगन अभक्ष है, अभी ये शास्त्र में निकला होगा पढ़ते पढ़ते, इसलिए साथ पढ़ने के पहले उसने गई तो वो बैगन सारे के सारे नाली में फेंक दिए। पंडित जी प्रश्न करके पहुंचे, बोले भाई क्या बनाया? बोले आज तो कुछ नहीं बनाया, दाल रोटी। बोले बैगन कहाँ गया? बोले बैगन आपने तो कहा था अभक्ष है, नरक के द्वार है, ये है वो है, तो क्या किया? बोले मैंने फेंक दिए। तो पंडित जी कहते अरे पगली, पंडित की पंडितानी होके इतना नहीं जानती, शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग हैं। शास्त्र के बैगन अभक्ष हैं, बाजार के बैगन नहीं। और पंडित जी गए, फेंके हुए बैगन उठाए, धोए, बनाए, और जो है सो है महावीर की। सब चीज़ों में माया के संबंध में यही है, सब माया बेकार है, सब कुछ है। और पहले देखो पंडित होते थे, प्रतिष्ठाचार्य आदि प्रश्न करने जाते हैं, थोड़े से कम पैसा देगा तो इतना झगड़ा कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए, संकेत में समझ जाओ, इतनी काफ़ी। नमोस्तु गुरुदेव। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी एवं क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं? 9 कर्म आगम से क्या आशय है? पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी आदि ये हैं जो अपना फल पुद्गल के निमित्त से देते हैं, वो पुद्गल विपाकी कहते हैं। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म। अब ये शरीर नाम कर्म शरीर में प्रवेश करके, यानी शरीर के आलम्बन से हमें सुख दुख देगा। शरीर अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है, कुरूप है, स्वरूप है, तो इसके अनुसार व्यक्ति को फीलिंग होती है कि मेरा शरीर कुरूप है, इसके अनुसार व्यक्ति फीलिंग करता है मैं स्वरूप हूँ। तो शरीर का आलम्बन है। पुद्गल द्रव्य को लेकर के जो प्रकृतियाँ जीव को सुखी दुखी करती हैं वे पुद्गल विपाकी हैं। क्षेत्र विपाकी जो क्षेत्र में ही फल देते हैं, अन्य क्षेत्रों में फल नहीं देंगे। अन्य जैसे मान लीजिए अनुपूर्वी है, वो विग्रह गति में ही फल देती है, अन्य कभी भी उसका उदय नहीं होता। क्षेत्र विपाकी हैं। जीव विपाकी हैं जिनका डायरेक्ट जीव को पिंच करता है, जैसे ISS कीर्ति, ESS कीर्ति। व्यक्ति फीलिंग करता है कोई से मतलब नहीं, देखो मेरी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, ये SS कीर्ति। जीव विपाकी कोई आलम्बन नहीं लिया, डायरेक्ट जीव का, शरीर से कोई मतलब नहीं, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। देखो मेरी ISS कीर्ति, मेरी चारों तरफ बुराई हो रही है, मेरी निंदा कर रहे हैं, तो अब वो फीलिंग कर रहा है। निंदा हो रही है बाजार में, निंदा हो रही है दूसरे स्थान पर, लेकिन उसको पता चलती है, उसको फीलिंग हो रही है अंदर, तो ये जीव विपाकी कहलाते। इस प्रकार का इनका वर्णन निमित्त को लेकर के फल जीव को ही मिलता है। 9 कर्म आगम इसलिए नहीं बनाते हैं। 9 कर्म आगम का अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति तद्रूप परिणति करता हो, उपयोग भी हो और तद्रूप हो। तो द्रव्य के अंदर जो है शक्ति को ध्यान रखा जाता है। और 9 कर्म आगम, जहाँ 9 कर्म शब्द लगा दिया जाता है, 9 आगम, 9 आगम का अर्थ होता है वह उसका ज्ञाता भी है और तद्रूप परिणाम भी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अरिवंश पुराण के अनुसार दुर्योधन, द्रोण और दुशासन ने मुनिराज विदुर से जिन दीक्षा ली, लेकिन पांडव पुराण में इनके मरण का वर्णन है। दोनों पुराणों को कैसे समझें? मतभेद आचार्यों के बीच में रहा है, अब इसको हम कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं। दोनों दीक्षा का भी वर्णन मिलता है, उनके मरण का भी वर्णन मिलता है। दुर्योधन की भी दीक्षा का वर्णन मिलता है और दुर्गति का भी वर्णन मिलता है। कौरव रौरव में गए पांडव शिवपुर धाम, ऐसा भी आता है। और ये भी आता है कि दुर्योधन भी दीक्षा लिया है, कर्ण में दीक्षा ली। तो अब इस संबंध में अपन कोई निर्णय नहीं कर सकते, ये आचार्यों के मतभेद होकर के अपन स्वीकार करते हैं। सुरधाम गए हैं तो अच्छी बात है, दुर्गति गए हैं तो अच्छी बात है, अपना क्या, अपन को उनसे कोई हानि नुकसान नहीं है। इसलिए जहाँ गए हों वहाँ की बात सत्य है। अब कहाँ गए हैं ये अपन देखेंगे जब गए, निर्णय नहीं कर सकते। सुधा प्रश्नोत्तरी।